कैसे हो आप सब। मैंने सोचा चलो रामनवमी वाले दिन क्यों ना अयोध्या की वीडियो डाली जाए, राम लल्ला जी की। कुछ दिन पहले हम गए थे अयोध्या। जाते टाइम तो ऑब्वियसली हम लखनऊ रुक गए थे, फिर लखनऊ से तो हार्डली 2.5 आवर्स का रास्ता था। ये देखिए यहाँ से तो हार्डली 2.5 किलोमीटर दिख रहा है और मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इतनी अपनी एक्साइटमेंट थी राम लल्ला से मिलने की। और यहाँ पे देखो रास्ते यार इतने प्यारे थे ना, इतने खुले खुले रास्ते थे, सो ब्यूटीफुल। और एक अलग ही वाइब है अयोध्या की यार, अलग ही वाइब है वहाँ जाने की। एक एक्साइटमेंट जो आपको होएगी ना, खुशी जो होती है ना, वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और ऊपर से मैनेज्ड भी बहुत अच्छे से है। जैसे हम सिटी में वहाँ एंटर हुए ना, मंदिर के पास के एरिया में, तो बिल्कुल पास नहीं जा सकते। ये देखिए पीछे ही आपको मंदिर दिख रहा है क्लियरली यहाँ से, बट आप बिल्कुल ऑब्वियसली पास नहीं पार्क कर सकते बिकॉज फिर नहीं तो बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। तो ये वाली जो लेफ्ट साइड पे आपको ये बिल्डिंग दिख रही है ना, दिस इज़ सो गुड ना। मैं तो बिल्कुल रेकमेंड करूँगी आप यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग कीजिए। अगर आपको वॉशरूम जाना है वो जाइए। और फिर यहाँ से फाइनली हम तो थोड़ा आगे चले गए थे बिकॉज किसी ने बोला आगे भी है, लेफ्ट साइड पे जो रास्ता जा रहा है ना वहाँ पे भी पार्किंग है। बट देन पुलिस ने गाइड किया कि वहाँ से भी इक्वली दूर पड़ेगा। तो हमने फिर यू टर्न लेके इसी बिल्डिंग में दोबारा से अपनी कार पार्क कर ली ना, और वॉशरूम वगैरह जाना था वो हो आए। एंड कार देखो सेफ़ भी है, एंड आपको भी पता है कि आप टेंशन फ्री होकर आराम से जा सकते हो। फिर यहाँ से ये देखो कितने सारे ई रिक्शाज चल रहे हैं, इवन कार्ट्स भी मैंने देखी। अब ई रिक्शा का यार बी केयरफुल, वो बोलने वाला आपको बोलेगा 500 दे दो, हम बिल्कुल अंदर तक ले जाएंगे, आपको वहाँ चलना नहीं पड़ेगा। बट टू बी वेरी फ्रैंक आपको वहाँ पे राम मंदिर के बहुत पहले ही गेट पे ही उतरना पड़ेगा। तो यहाँ से तो सिर्फ 100 रुपीज़ मानना, मतलब पूरा ऑटो का 100 रुपीज़, पूरा सॉरी ई रिक्शा का 100 रुपये लगेगा। हम लोग 3 जने थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, तो मतलब पूरा ही हो गया बुक बिकॉज कोई और उस टाइम था नहीं। तो उसने 100 रुपीज़ बोला, हमने बोला ओके, तो बस हमने ये कर लिया। अदरवाइज़ 20 रुपीज़ पर सवारी होता है। तो बस ये चला ई रिक्शा। और उसके बाद आप देखो कैसी कैसी गलियों से, उनको शॉर्टकट्स पता है ना, तो ऐसी ऐसी गलियों से पूरा मतलब ऐसा होता ढम ढम करते जा रहे थे हम लोग। ऐसे ऐसे करके हम पहुँचे। और मेन बिल्कुल गेट से कुछ बोलो कि 10 सेकेंड्स पहले वाली जगह उन्होंने उतार दिया बिकॉज बहुत ट्रैफिक था। फिर मेरे हस्बैंड को कैश भी निकलवाना था। देखो संडे को तो सारी शॉप्स देखो बंद ही है, जो एक अलग सी वाइब है ना इन शॉप्स की, दैट इज़ रियली गुड वहाँ। बस फिर हमने थोड़ा सा बैक लिया बिकॉज ATM से मनी विड्रॉ कराना था। बस मनी वगैरह विड्रॉ करा के फिर से मैंने ई रिक्शा वाले भैया से थोड़ी बातचीत कर ली। भैया संडे के चक्कर से दुकानें बंद है सारी? दोपहर है ना मैडम जी। अच्छा जी। वैसे जैसे कि सबसे कम रश कब होता है, रात में कि दोपहर में? नहीं, शाम में होता है, सुबह शाम। सबसे कम रश कि सबसे ज़्यादा? ज़्यादा सुबह रहता है। अच्छा अच्छा। भैया फिर आगे चल पड़े। और गर्मी तो बहुत थी, नो डाउट, पहले से ही स्ट्रेस हो रहा था कि युवान का क्या बनेगा। तो बस उन्होंने फिर ऐसे ड्रॉप करा हमें। देखिए ये था सारा रश वहाँ पे, वॉकर्स का एंड इवन ये ई रिक्शाज़ का। तो थोड़ा सा पहले ही उतर जाओगे तो आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर यू। और बस ये गेट था, मेन गेट, जहाँ से हमें एंटर होना है। हनुमान जी लिटरली यार, मतलब यहाँ पे आप अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाओगे फैक्ट कि वहाँ पे इतना रश था। दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल डे। इस दिन तो कुछ ऐसा खास दिन भी नहीं था, इनफैक्ट बस नवरात्रों का हाँ फर्स्ट डे था। बट जनरली बोलते हैं बहुत रश होता है। ये देखो व्हील चेयर फैसिलिटी भी है वहाँ पे, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखा गया है वहाँ पे मंदिर पे। आई विल रियली से कि हैट्स ऑफ, कितनी अच्छी मैनेजमेंट है वहाँ पे। इतना रास्ता है चलने के लिए, फिर भी कोई धक्का मुक्की नहीं है बिकॉज ये सारी सेग्रीगेशंस जो बनी हुई हैं, आप अपने अपनी लेन बस एक पकड़ लो एंड उसमें कीप ऑन मूविंग। अगर आपको लग रहा है कि कोई और लेन ज़्यादा फास्ट है तो बीच बीच में उन्होंने स्विच भी बनाए हुए हैं कि आप स्विच कर लो लेन, मतलब शिफ्ट हो जाओ इधर उधर। एंड ये सुग्रीव जी का था मंदिर। बस जय श्री राम सब करते हुए हम लोग चले हुए थे। मतलब एक्साइटमेंट तो लिटरली कंट्रोल नहीं हो रही थी बिकॉज मतलब हर जगह वाटर कूलर्स लगाए हुए हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, मतलब यू नेम इट एंड यू गेट इट। यहाँ पे मतलब आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम आएगी। बस ये एक फर्स्ट चेक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपके पर्स हैंड बैग्स चेक होंगे और फ्रिस्किंग होएगा। एंड उसके बाद मंदिर में मंकीज़ भी थे, सो बी केयरफुल, अपना सामान ध्यान से रखे बिल्कुल लिटरली ना। और बस एंटर, वहाँ से फ्रिस्किंग होने के बाद आप थोड़ा और आगे चलोगे। अब देखो यहाँ पे कारपेट नहीं था तो पैर लिटरली बर्न हो रहे थे। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको अपने शूज़ डिपॉजिट करने हैं और राइट साइड पे लॉकर्स में अपने फ़ोन्स वगैरह डिपॉजिट करने हैं। यहाँ पे जैसे रो 17 लिखा है, रो 18, आप ये रो का ध्यान रखना बिकॉज रिटर्न के टाइम आप इस साइड नहीं आओगे, इसकी उल्टी साइड जाओगे। बस जहाँ पैर बर्न हो रहे थे ना वहाँ पे युवान खुद ही मांगता था। बस ये लॉकर्स हैं, यहाँ पे फ़ोन सबमिट होंगे, डिपॉजिट होंगे और दूसरी साइड से ही मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको याद रखना है ये राम लल्ला जी आपके लिए, बिकॉज अंदर फ़ोन्स तो अलाउड नहीं थे, तो ये मैंने इंटरनेट से फ़ोटो लेके डाल दी है।
जस्ट दर्शन के लिए। तो बस वहाँ से आप वापसी में अपना फ़ोन लोगे तो दे विल चेक, आपका फ़ोन वो अनलॉक करवा के चेक कराएंगे फ़ोटो आपकी है कि नहीं है। और हर जगह मेडिकल सेंटर्स अंदर बने हुए हैं, वाटर की फैसिलिटी हर जगह है। यहाँ पे शूज़ की वैल्यू पता चल रही थी आज लिटरली, जहाँ पे तो रेड कार्पेट था वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट नंगे पाँव वाली जगह तो बिल्कुल बर्न हुए। अभी तो मार्च के लास्ट डे गए थे एंड लिटरली हैट्स ऑफ, बहुत अच्छे से मैनेज्ड है, पुलिस अंदर सब जगह पे है। प्रसाद भी मिल रहा है अगर आप लेना चाहते हैं वहाँ पे, भोजन वाला प्रसाद जो होता है लिटरली। और मतलब मज़ा आया, आपका पूरा 1 आवर लगा हमें एंड टू एंड एंट्रेंस से ही बाहर निकलने तक, कुछ फील नहीं हुआ, बट चलते जाओ वाला हिसाब था। और यहाँ पे हमने सबसे पहले आते गन्ने का रस पिया एंड देन नेस्कैफ़े था। तो वहाँ पे ऑब्वियसली हमें पता था अभी इतनी बॉडी गर्म है, युवान भी कुछ और नहीं खाएगा, बट भूखे भी थे, सुबह का ब्रेकफास्ट किया था तो हमने सैंडविच लिया, अपने किडो के लिए वी टुक मैगी, और बस वो थोड़ा सा खा के, अपना रास्ता बहुत लंबा था बिकॉज वी हैव टू कम बैक टू ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो अराउंड हमें 8.5 घंटे दिखा रहा था, विच वॉज टू मच। सोच के स्ट्रेस हो रहा था बिकॉज पूरी बॉडी ड्रेन हो गई थी गर्मी से। अपनी वाटर बॉटल्स प्लीज़ कैरी कर लेना अपने साथ, क्योंकि अलाउड है। हमें पहले ये था कि कुछ भी ऐसा ना हम ले जाएं जो अलाउड ना हो। तो बस हमने वापस जाते जाते सोचा रास्ते में कुछ लेके खा लेंगे। पहले तो सीधा कार के पास जाएं, और वॉशरूम की नीड थी, वहीं पे पार्किंग में गए, कार उठाई और वॉशरूम वगैरह कर लिया। एंड ये देखो प्रॉपर अब 8 घंटे का रास्ता बचा था, और ये हाईवे वगैरह जब चढ़ गए थे हम, मतलब बड़ा मस्त हाईवे बना हुआ है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल बीच में तो इतना खाली था ना, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हम ही चल रहे हैं, कोई भी मतलब बहुत सब कुछ परफेक्टली हो गया एक तरीके से। बट खाने के लिए कोई फूड जॉइंट्स नहीं थे बड़ी देर तक। तो फिर एक जो छोटा सा पॉइंट मिला, यहाँ पे सिर्फ समोसे मिल रहे थे, वही हमने 3 समोसास लिए कि आगे पता नहीं कहाँ कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद काफ़ी आगे जाके फूड प्लाज़ा था, तो प्लीज़ आप वहाँ से अयोध्या से खा के ही वापस चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम तो टाइम के क्रंच के चक्कर से नहीं खा पाए। फिर यहाँ फूड प्लाज़ा गए, वहाँ से पिज़्ज़ा एंड कॉफ़ी लिया, एंड ये हम इतना पानी पिया था कि बहुत सारे वॉशरूम ब्रेक्स रास्ते में लिए। एंड फिर लास्ट में बस शाम इंजॉय करते करते हम अपने घर पहुँचे, पर रास्ते में एक जगह दाल राइस खाए बिकॉज ऑब्वियसली 11:30 घर पहुँच रहे थे ना। तो बस दैट्स ऑल। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ अगर कोई क्वेरीज हो डू लेट मी नो।